भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस झांसी के मुख्य कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, राजीव परीक्षा जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, माननीय विधायक श्रीमती रश्मि आर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री राम तीर्थ सिंगल जी, महापौर झांसी श्री बिहारी लाल आर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आयुष विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, झांसी के सभी प्रबुद्धजन, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारी और उनके बहादुर जवान, यहां के हमारे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर नायिका महारानी लक्ष्मीबाई के इस किले के प्रांगण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का, प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं भी हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे झांसी के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी जो हमारा इस वर्ष का थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग, एक स्वस्थ आयु के लिए योग। और भारत की मान्यता क्या रही है? हम सब इस बात को मानते रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही आप जीवन के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर स्वस्थ आरोग्य शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के किसी भी पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति पूर्ण कर पाएगा? स्वस्थ शरीर का व्यक्ति ही, स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ मस्तिष्क का छात्र ही अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।
एक स्वस्थ शिक्षक ही अपने छात्र को संस्कारित करेगा। एक स्वस्थ किसान ही खेती बाड़ी के नियमों के बारे में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। एक स्वस्थ श्रमिक ही अपने परिश्रम से इस प्रकार के निर्माण कार्यों की श्रृंखला खड़ी करेगा। एक स्वस्थ वैज्ञानिक ही भारत को नए नए अनुसंधान दे पाएगा। एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र की आधार बन सकता है। और इस बार की प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतीय के लिए इस बार की जो थीम दी है वह योगा फॉर हेल्दी एजिंग के लिए, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर सबसे अधिक समय तक एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम किस रूप में, योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी हो। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। पहली बार देश के अंदर भारत की परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्होंने आयुष मंत्रालय के रूप में मान्यता दी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष मंत्री यहां पर स्वयं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे, जिनका उद्बोधन अभी आपने कुछ देर पहले सुनने को आपको प्राप्त हुआ था। याद रखना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, ये हम बचपन में सुनते रहे हैं। और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी, और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। यानी प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सकें, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। 21 जून की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप याद रखिए, हमारी ऋषि परंपरा ने जो कुछ भी किया है, कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता, वह किस बात के लिए? उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम प्रकृति के साथ जीना प्रारंभ करें, प्रकृति के सानिध्य में रहकर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। प्रकृति के सानिध्य में हम रहते हैं। 21 जून इस धरती का, यानी सबसे लंबे समय तक सूर्य का सानिध्य आज की तिथि में प्राप्त होता है। सूर्य जगत पिता कहलाते हैं। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति, जो प्राणी सूर्य के जितने सानिध्य में रहता है, जो वनस्पति सूर्य के जितने अधिक नजदीक होता है, जितना अधिक सानिध्य उसको प्राप्त होता है, जितने अधिक समय तक मिलता है, उतना वो बड़ा होता है, उतने उसमें तेज होता है, उसमें उतनी ही एक क्षमतावान वो बनता है। सूर्य हम सबकी जीवंतता का प्रमाण है। हम आज की तिथि को ही क्यों मनाया? आपने देखा होगा, हम तो वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम भी करते हैं। अनुष्ठान के पीछे का उद्देश्य क्या? वर्ष में 2 बार। आपने देखा होगा, अनुष्ठान कब होते हैं? नवरात्रि के एक बार, यानी बासंते नवरात्रि कब? सर्दी घटते घटते
थोड़ा गर्मी की ओर चढ़ती है। दोनों का जो बीच का मध्यकाल है, सर्दी उतर रही है, गर्मी चढ़ रही है, दोनों के मध्यकाल। शारदीय नवरात्रि कब होती है? जब गर्मी उतरती है और सर्दी चढ़नी प्रारंभ होती है। यह मध्यकाल ऊर्जा का काल होता है। आज का दिन सूर्य भगवान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक समय तक धरती को आज सूर्य की रोशनी प्राप्त होने वाली है, और इसमें हम उस ऊर्जा को जो सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को अपने अंतःकरण में धारण कर सके। योग दिवस के अवसर पर यह आज हम सबको एक नई ऊर्जा प्रकृति से भी प्राप्त हो रही है। हमारी स्वयं की ऊर्जा के साथ साथ इसका भी हम कर पाएंगे। भगवान शिव से चलिए परंपरा, आदिनाथ भगवान शिव से चलिए परंपरा, योगियों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग कालखंड में पूरी दुनिया तक फैलाया। एक समय था हम विस्मृत कर लिए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फिर से हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं। और मुझे तो आप सबसे कहना है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम रखी है। हमारे ऋषि भी इसी बात को कहते हैं, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यानी जहां जिसके पास योगाग्नि से, योग से तपा हुआ शरीर है, वहां न रोग है, न वहां बीमारी है, और न ही वहां पर बुढ़ापा है। याद रखना, इन तीनों से बचना है। नियमित योग को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ में राजभवन, जो अब जन भवन के रूप में जाना जा रहा है, वहां पर आदरणीय राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम का नेतृत्व दे रही हैं। हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम और प्रयागराज में, श्री ब्रजेश पाठक जी लखनऊ में, आयुष मंत्री यहीं पर हैं, वित्त मंत्री शाहजहांपुर में, कृषि मंत्री देवरिया में, प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्री और अलग अलग वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारीगण भी, अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी अलग अलग जनपदों में जाकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में, सभी 825 विकास खंड मुख्यालयों में, सभी 350 तहसीलों में और सभी 762 नगर निकायों में भी यह आयोजन पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले सभी युवाओं को, सभी नागरिकों को फिर से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और वह इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बना पाएंगे इस विश्वास के साथ उनके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।